नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं पहाड़ों की धरती से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मौसम से लेकर राजनीति तक, पर्यटन से विकास कार्यों तक, हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ बदला, क्या है नई हलचल और किन मुद्दों पर सभी की नजरें टिकी हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पात्रों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 3 चरणों में देंगे महिलाओं को 1500। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादों से आगे बढ़कर काम किया है। 6 गारंटियां पूरी कर दी हैं, शेष को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। पात्र लोगों को चिन्हित कर सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। बिजली की दरें भी कम होंगी। पहले चरण में जनजातीय व दूरदराज के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना लागू कर दी गई है। अन्य पात्र महिलाओं को भी बजट की उपलब्धता के साथ 3 चरणों में 1500 रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री ने शिमला में विशेष बातचीत में कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त किसे मिलनी चाहिए, उन्हें चिन्हित करने की जरूरत है। उनकी अपील पर प्रदेश के 30,000 लोगों ने बिजली सब्सिडी छोड़ी है। हिमाचल सीआईडी में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल, 24 अफसरों का तबादला। लिस्ट में 16 एसआई और 4 एएसआई भी शामिल। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने खुफिया इकाई सीआईडी में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। 24 अधिकारियों को विभाग से बाहर कर प्रदेश भर के जिलों में भेज दिया है। इनमें 4 इंस्पेक्टर, 16 सब इंस्पेक्टर और 4 एएसआई शामिल हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में एक साथ 46 एएसआई के तबादले भी किए हैं। सीआईडी को सरकार की आंख और कान माना जाता है। ऐसे में इस विंग से एक मुश्त इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों को निकालकर जिलों में भेजना कई संकेत देता है। प्रदेश सरकार अब खुफिया तंत्र में तेजी, जवाबदेही और नई ऊर्जा लाने की तैयारी में है। लंबे समय से एक ही जगह जमे अधिकारियों को हटाना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट व्यक्ति विशेष के लिए अध्यादेश लाकर बढ़ाया मेयर का कार्यकाल, याचिकाकर्ता के आरोपों के बाद मिला अतिरिक्त समय। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 30 दिसंबर के लिए टल गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लाया गया अध्यादेश विधानसभा के समक्ष रखा गया था और इसे विधानसभा से पारित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में अब यह रिट याचिका मान्य नहीं रह गई है। इस पर याचिकाकर्ता अंजलि सोनी वर्मा की ओर से बताया गया कि अभी विधानसभा से पारित संशोधन को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है, अतः स्थिति बदली नहीं है। इसके बाद प्रतिवादियों की ओर से याचिका का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। इसी मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने याचिकाकर्ता के रूप में वादी बनाने का आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। 235 टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ता बने मुख्य अध्यापक, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी की सूची। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 235 टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर मुख्य अध्यापक बनाया है। इस संबंध में बुधवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पदोन्नत मुख्य अध्यापकों को नए स्कूलों में नियुक्ति दी गई है। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी ऑप्शन के प्रमोट हुए टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापक बनाया गया है। इन्होंने हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन का ऑप्शन चुना था। निदेशालय ने नए पदोन्नत मुख्य अध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी नई पोस्टिंग की जगह पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें और वित्त विभाग की 24 मई 2023 के अधिसूचना में बताए गए समय के अंदर सही तरीके से इस विभाग को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करें। यानी ऑर्डर जारी होने की तारीख से 1 दिन में 30 किलोमीटर या उससे कम और 5 दिन में 30 किलोमीटर से ज्यादा। ऐसा न करने पर प्रमोशन ऑर्डर 1 साल या अगली डीपीसी जो भी बाद में हो के लिए अपने आप वापस ले लिए गए माने जाएंगे। किसी भी हालत में ज्वाइनिंग के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन वापस लेने के बारे में कोई खास ऑर्डर अलग से जारी नहीं किए जाएंगे। संबंधित स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे नए प्रमोट हेडमास्टरों को तुरंत रिलीव करें। 3 शैक्षणिक सत्र के मेधावियों को वाउचर देकर सम्मानित करेगी सरकार, निजी स्कूलों को किया बाहर। हिमाचल प्रदेश सरकार 11 दिसंबर को मंडी में होने वाले कार्यक्रम में 3 शैक्षणिक सत्रों 2023, 2024 और 2025 के मेधावी विद्यार्थियों को एक साथ सम्मानित करेगी। ये पहली बार है जब सरकार एक ही मंच से 3 वर्षों की मेरिट लिस्ट के करीब 10,000 टॉपर छात्रों को वाउचर वितरित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद हर जिले से चुने गए 2-2 मेधावी विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित करेंगे। इन विद्यार्थियों में 10वीं और 12वीं कक्षा के वे विद्यार्थी शामिल हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेरिट सूची में स्थान बनाया है।
योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के राज्य स्तरीय टॉपर विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए कूपन दिए जाएंगे। इनमें अनुसूचित जाति, SC और अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के मेधावियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मेधावियों को 16-16 हजार रुपए के कूपन दिए जाएंगे। अधिक कीमत के गैजेट्स खरीदने की भी इन्हें छूट रहेगी। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को खरीद करने के लिए आवेदन करना होगा। चयनित कंपनियां स्वयं खुद कोरियर के माध्यम से सामान को घर छोड़कर जाएंगी। सुक्खू सरकार के 3 साल, जनसंकल्प सम्मेलन के लिए 650 जवानों की तैनाती। पुलिस ने 6 सेक्टरों में बांटा मंडी शहर। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस उपलक्ष्य पर मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित होने वाले जनसंकल्प सम्मेलन के लिए मंडी पुलिस ने 650 जवानों की तैनाती कर दी है। इस सम्मेलन के लिए पुलिस विभाग ने शहर को 6 सेक्टरों में बांटा है। इसके अलावा सभा स्थल पर हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। ये जानकारी SP मंडी साक्षी वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि शहर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए विभिन्न स्थान चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में पार्किंग सेक्टर को उसी आधार पर सब सेक्टरों में बांटा गया है। इस सम्मेलन में पुलिस अधिकारियों सहित 600 से अधिक जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। CBSE स्कूलों में शिक्षकों का सब कैडर बनाने के लिए फरवरी में परीक्षा, विभागीय समीक्षा बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश में 100 CBSE स्कूलों में शिक्षकों का सब कैडर बनाने को फरवरी 2026 में परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से करवाई जाने वाली परीक्षा से प्रधानाचार्य, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। अकादमिक उत्कृष्टता और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में योगदान को भी चयन का आधार बनाया जाएगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों प्रकार की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना भी आरंभ की जाएगी। राज्य सरकार ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के दृष्टिगत वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। HPTDC मुख्यालय स्थानांतरित करने पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। हिमाचल राज्य उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम HPTDC के मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने पर राज्य सरकार सहित अन्य विभागों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने ये नोटिस याचिकाकर्ताओं की ओर से 50-50 हजार सद्भावना राशि जमा करने के बाद जारी किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित दायर एक जनहित याचिका और एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाओं में सरकार की ओर से मुख्यालय को स्थानांतरित करने वाले नीतिगत निर्णय को चुनौती दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, दुष्कर्म यौन शोषण मामले में समझौता अस्वीकार, ऐसा करना आरोपी को इनाम देने जैसा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ कथित सौहार्दपूर्ण समझौते के आधार पर दायर की थी। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता और समझौते की अस्पष्ट शर्तों को देखते हुए इसे कानून के शासन के विपरीत माना। न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसे समझौतों को स्वीकार कर लिया जाता है जिनमें नियम और शर्तें स्पष्ट नहीं हैं, तो यह आरोपी को उसके कथित कानून उल्लंघन के लिए इनाम देने जैसा होगा, जो कानून के शासन के विपरीत है। हिमाचल की पंचायतों का 170 करोड़ रुपए का बजट कहां गायब? भाजपा ने मंत्री के जवाब को बताया गैर जिम्मेदाराना, उठाए 4 सवाल। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों का 170 करोड़ रुपए का बजट कहां गायब हो गया है? भाजपा ने इस पर सवाल उठाए हैं। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की 3577 पंचायतों के विकास कार्यों को जानबूझकर ठप किया गया है। 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र से आए 170 करोड़ रुपए अब तक पंचायतों तक नहीं पहुंचाए गए हैं। ये सरकार की प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि साफ साफ लापरवाही और वित्तीय अव्यवस्था का प्रमाण है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।